अस्सलाम वालेकुम। सनाउल अमरोत आपसे मुखातिब हूँ। आज 18 अगस्त के हवाले से जो इंडिविजुअल स्टॉक्स की स्ट्रेटजी थी उसको जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कि आज क्या हुआ। ANL TP टेक प्रॉफिट एट 11.78, देन SB एट कैप। और ये बताया गया था कि 11 रुपये 78 पैसे पे बेच के तो फिर स्टॉप लॉस के साथ बाइंग लगाएं अपर लॉक पे। अगर कैप होता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो ANL आज क्या किया, क्या हाई लगा, ये देख लेते हैं। ANL ने आज जो हाई लगाया है वो 11.76, अगर यहाँ पे माउस के ज़रिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 11.76 इसका हाई था और हमने रिकमेंड किया था 11.78। तो जैसे अक्सर मैं कहता हूँ कि सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो एक ही रेट पे ना लगाया करें, क्योंकि वो ह्यूज सेलिंग वहाँ पे होगी तो उस तक पहुँच ही नहीं पाएगा। अगर मैं 11 रुपये 78 पैसे पे मैंने किया हुआ है तो आप लोगों को चाहिए कि तकरीबन 11 रुपये 65 पैसे से ऊपर करके आहिस्ता आहिस्ता 11 रुपये 76 75 पैसे तक जो है ना ऑर्डर्स लगा दें, ताकि ये 5-10 पैसे के गैप में आप सबके ऑर्डर जो है ना वो लग जाएं। तो इसी तरह आप लोगों के ऑर्डर भी एग्जीक्यूट होंगे और ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के कोई ऑर्डर रह जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं एनसीएल का क्या लिखा गया था। अच्छा, एनसीएल ने जो हाई लगाया निशात चूनिया ने वो 43 लगाया और यहाँ पे 43.39 लिखा गया, तो वो वहाँ पे हिट नहीं हुआ। कल के हवाले से मैं दोबारा से अलर्ट सेंड करूँगा और उसको फिर फॉलो करें। ASTL को देख लेते हैं। ASTL का जो है वो आज चूँकि रिज़ल्ट भी आया, रिज़ल्ट जो इसका है वो इस क्वार्टर का -1.72 आए और पूरे जो है वो साल का जो है वो बेहतर है, रिज़ल्ट 4.46 है। लेकिन चूँकि इस क्वार्टर का रिज़ल्ट नेगेटिव आने की वजह से ये डिक्लाइन में आया और लोअर लॉक भी हुआ। तो आज के हवाले से हमने क्या पोस्ट किया था, 31.68 पे कहा गया था कि इसको में प्रॉफिट टेकिंग करें और आगे कुछ नहीं लिखा कि फ़िलहाल फिर इंतज़ार ही करेंगे। तो इसने क्या हाई टच किया था, 31.66, यानी एग्जैक्ट जो है तकरीबन जो हमने लिखा था उसी पे ही हिट हुआ। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया जब ANL का मैंने बताया कि नीचे यानी 31.60 या 58 उस ऐसा ऐसा करके 31.65 तक आप लोग ऑर्डर प्लेस करें। एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल पे सब प्लेस ना किया करें। आगे चलते हैं। निशात जूनियर पावर, इसका लिखा गया कि इसको होल्ड रखें और स्टॉप लॉस लगाएं लोअर, क्योंकि निशात जूनियर पावर का अच्छा जो है वो डिविडेंड है 10 रुपये का, तो उसको जो है वो देखते हैं कि अवेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये बात की बातें व्हाट्सएप आपको मिलते रहेंगे, उसको फॉलो करें। आगे ये चलते हैं। एवीएन के हवाले से 85.30 पे प्रॉफिट एक ही करें। तो एवीएन को देखते हैं कि इसने आया वो टच किया या नहीं किया। 85.95 यानी जो हमने पोस्ट किया था उससे भी जो है ना चंद पैसे ऊपर गया है 85.30, और इसने जो हाई टच किया वो 85.95, यानी ये ऑर्डर आप लोगों के एग्जीक्यूट हुआ और ये 83.61। आगे कहाँ पे इसकी बाइंग बनती है ये फिर आपको अलर्ट भेजे जाएंगे। आगे चलते हैं। नेटसोल के हवाले से क्या लिखा था और क्या हुआ आज के दिन। नेटसोल का हाई लगा 105.69, क्या लिखा गया था 105.80, यानी एग्जैक्ट वो जो मैं स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता हूँ। तो ये ऑर्डर अगर आप लोगों ने उसी तरह लगाएं तो ये हिट हुएंगे, यानी तकरीबन वही लेवल 105 105 रुपये 69 पैसे पे हिट हुआ और हमारा 80 था तो 11 पैसे, तो नीचे ऑर्डर आपने लगाए तो वो एग्जीक्यूट हो चुके होंगे। और इसकी क्लोजिंग फिर कहाँ हुई 102.71। कहाँ पे फिर बाइंग बनती है वो फिर अलर्ट आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, कल हो या मंडे को, जब भी हो। आगे चलते हैं। चिराट सीमेंट के हवाले से 108 109 रुपये पे प्रॉफिट टेकिंग का कहा गया था और इसने आज के दिन में क्या किया, इसने हाई लगाया 109 रुपये 24 पैसे 109.24 और 108 109, यानी एग्जैक्ट उससे भी ऊपर 109 से भी ऊपर इसने हिट किया। प्रॉफिट टेकिंग हुई और क्लोजिंग कहाँ हुई 105 के राउंड अबाउट।
अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हुई, फिर कहाँ बाइंग बनती है, आने वाले दिनों में अलर्ट भेजे जाएंगे व्हाट्सएप के ज़रिए, उसको फॉलो करें। निशात मिल के हवाले से 81.20 18 अगस्त के हवाले से 81.20 पे प्रॉफिट टेकिंग। यहाँ पे इसने क्या किया आज के दिन, 81 एग्जैक्ट 81 इसने टच किया। वही स्ट्रेटेजी जो बताई गई है वो आप लोगों ने की होगी, तो आप लोगों की प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी होगी। 78.79 79 फिर भी अगर नहीं हुई आप लोगों तो कल के दिन में 79 और 80 के दरमियान एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर 81.20 से अगर ऊपर होगा तो फिर बाइंग करेंगे, अदरवाइज हो सकता है नीचे लेवल पे 75 के आसपास अगर आए तो फिर बाइंग रिकमेंड करते हैं या नहीं करते, उसी वक्त आपको अलर्ट भेजे जाएंगे व्हाट्सएप के ज़रिए। आगे चलते हैं फ्लाइंग को देख लेते हैं कि आज के दिन में जो है ना जो क्या किया, जो नीचे लेवल्स पे आप लोगों को रिकमेंड किए गए थे। इसने हाई लगाए 8.18 और यहाँ पे 8.70। तो खैर ये बहुत ज़्यादा गैप है, ये आप लोगों के बिल्कुल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए। इसको होल्ड रखें, कल के हवाले से रात को अभी स्ट्रेटजी पोस्ट करूँगा, उसको फिर फॉलो कर सकते हैं। ऑक्टोपस को देख लेते हैं कि ये कहा गया है कि आफ्टर 73.50 प्लेस स्टॉप लॉस एट 70.50 से लेके 70, यानी जब सेल विंडो ओपन करते हैं स्टॉप लॉस लगाते हैं, रिपीट कर देता हूँ, अक्सर कहता हूँ, 70 रुपया 50 पैसे ट्रिगर और 70 रुपये की प्राइस लगा के आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया। तो हुआ क्या, 73 से ये ऊपर गया या नहीं गया, ये देख लेते हैं। 73.74 हमने ये कहा था कि 73.50 से ऊपर, यानी एग्जैक्ट 73.74। तो आप लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे 70.50 तो इसने लो जो है वो टच किया 71.51, नहीं हुआ। कल के दिन में जब ये हिट करे 72 और 73 के दरमियान, तो वहाँ लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें। बाद में जो बाइंग अलर्ट आप लोगों को भेजे जाएंगे तो वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जी टेक के हवाले से ₹8.90 जब क्रॉस कर जाए तो ₹8.50 और ₹8.20, ₹8.50 ट्रिगर, ₹8.20 प्राइस रख के स्टॉप लॉस लगाएं। हुआ क्या था, हाई इसने टच किया 9.55, यानी 8.78 तो इसका लो था। यहाँ पे आप लोगों को कहा गया था कि 8.90, यानी 8.90 से जब ऊपर हुआ तो आप लोगों ने स्टॉप लगाया 8.50 और पूरे दिन में वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। कल के हवाले से व्हाट्सएप किया जाएगा, उसको फिर फॉलो करना। आगे चलते हैं पाक इलेक्ट्रॉन ने आज के दिन में क्या किया, इसने हाई टच किया था 17.69, लिखा क्या गया था 17.87, 6787 20 पैसे का। हो सकता है आप लोगों के ऑर्डर रह गए हों, तो कल के दिन में जो है वो 17.30 से लेके 17.50 के दरमियान एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें, बाद में बाय अलर्ट भेजे जाएंगे। इमेज को देख लेते हैं, इसने आज के दिन में हाई क्या लगाया 15.05, क्या लिखा जा रहा है, आफ्टर 15.20 प्लेस स्टॉप लॉस 15.38 और 20। तो ये 15.20 तो इसने टच नहीं किया, 15.08 और 14.40 तक आया, 38 इसने हिट नहीं किया। कल के दिन में कल की स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी अभी रात को, वो फिर कल के दिन के लिए आप फॉलो करें। अच्छा, आगे चलते हैं। PIA का क्या कहा गया था 5.78, इसने हाई क्या टच किया 5.81। तो देखें तकरीबन एग्जैक्ट उधर ही हाई टच किया कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, तो आप लोगों की उम्मीद है कि प्रॉफिट टेकिंग जो है वो हो चुकी होगी 5.70 के आसपास। और उसके बाद लिखा गया है कि देन वेट टिल नेक्स्ट बाय अलर्ट, अब बाय अलर्ट का इंतज़ार करें। कल के दिन में कहाँ पे बाइंग बढ़ती है, रियल टाइम में अलर्ट भेजे जाएंगे आपको। ISL की बात कर लेते हैं। ISL का लिखा गया था कि 63 के बाद
61.80 61.60 पे स्टॉप लॉस लगाएं। तो इसने हाई क्या टच किया था 62.45, 63 से ऊपर गया ही नहीं। तो कल के दिन में क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं, पोस्ट की जाएगी रात को। पाइनियर सीमेंट को देख लेते हैं। इसने हाई क्या लगाया आज के दिन में 68.89। क्या लेकर जा रहा है कि 69 के बाद 66.60 पे आप लोग स्टॉप लगाएं। तो स्टॉप लॉस एग्जैक्ट 68.89 और यहाँ पे 69 तकरीबन हिट किया, लेकिन नीचे स्टॉप लॉस आप लोगों का हिट नहीं हुआ। कल के दिन में एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग आप लोग 67.40 से लेके और 68 तक इसके दरमियान प्रॉफिट टेकिंग बनती है। बहरहाल स्ट्रेटजी भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। के इलेक्ट्रिक के देख लेते हैं कि के इलेक्ट्रिक के मुतालिक हमने क्या पोस्ट किया था, हुआ क्या। 3.79 इसका हाई था। यहाँ क्या लिखा कि 4 रुपये 14 पैसे, उससे ऊपर तो गया नहीं। और उसके बाद कहा गया कि फिर इंतज़ार करें, तो वो नहीं गया इससे ऊपर। कल के दिन में क्योंकि वॉल्यूम इतने नहीं निकले, तो इसका मतलब है ये पोजीशन बेहतर थी। अभी नहीं, तो कल के दिन में जब ये 3 रुपये 50 पैसे उससे ऊपर हो, तो फिर रियल टाइम में भी अलर्ट भेज जाएंगे और आज रात को भी इसकी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ व्हाट्सएप के ज़रिए पोस्ट की जाएगी। पीटीसी को देख लेते हैं। पीटीसी ने हाई टच किया था 7.99 और क्या कहा कि 8.60 वहाँ तक नहीं गया। वॉल्यूम कदरे कम थे, मार्केट में करेक्शन थी। कल जब ये 7.80 के आसपास होगा, तब भी रियल टाइम में व्हाट्सएप किया जाएगा और आज रात को भी कल की स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। लॉट कैम की बात कर लेते हैं। लॉट कैम 32.50, 33.18 हिट नहीं हुआ, तो कल के दिन की स्ट्रेटजी रात को आपके साथ शेयर की जाएगी। सिस्टम को देख लेते हैं। सिस्टम ने हाई क्या टच किया 387.90। क्या कहा जा रहा है 395.30 पे प्रॉफिट टेकिंग, तो हैवी स्टॉक है। 387 के राउंड अबाउट टच के ऊपर तो इस नहीं गए। कल की स्ट्रेटजी रात को आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आगे चलते हैं लकी सीमेंट का। लकी सीमेंट के हवाले से आज के दिन में क्या इसने टच किया, 511 रुपये हाई टच किया। क्या लिखा गया था, आफ्टर 508, 508 के बाद स्टॉप लॉस लगाएं 501 और 500 पे। तो स्टॉप लॉस आप लोगों का बिल्कुल हिट हो गया। प्रॉफिट टेकिंग आप लोगों की हो गई, क्योंकि नीचे लेवल्स पे आप लोगों की बाइंग थी 480 के राउंड अबाउट। तो वहाँ पे अभी आप लोगों की अच्छी प्रॉफिट टेकिंग। कहाँ पे फिर बाइंग बनती है, रियल टाइम अलर्ट कल या आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। टेलीकार्ड की बात कर लेते हैं। टेलीकार्ड ने हाई लगाया 12.46। यहाँ क्या लिखा जा रहा है 12.46, 12.58, 12 रुपये 14 पैसे और 12 रुपये 5 पैसे पे स्टॉप लगाएं। तो अगर किसी ने 12.46 या 40 पे हुआ, तकरीबन पहुंच गया था, स्टॉप लॉस लगाया था, वो हिट हो गया। अब अगर नहीं भी लगाया था, तो कल के दिन में एक दफ़ा 12 रुपये 20 पैसे और 30 पैसे के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या स्ट्रेटजी होगी, रियल टाइम में आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। मीज़ान बैंक को देख लेते हैं। मीज़ान बैंक का अच्छी परफॉर्मेंस आज रही है। 138 हाई टच किया। क्या लिखा जा रहा है कि आफ्टर 137, यहाँ 138 यानी जो लेवल बताए गए थे उससे ऊपर 135 और 34.5 पे स्टॉप, तो वो 134.50 तक बिल्कुल आए भी नहीं। 61 तक आया था स्टॉप। अगर किसी ने वैसे भी लगाया होगा, तो फिर भी जो है वो हिट नहीं होगा, क्योंकि ये बाद में इसने ऊपर पहले सुबह ही आया था, उसके बाद जो है ना ये ऊपर 138 तक गया। तो ये होल्डिंग में कल की स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। यूनिटी की बात कर लेते हैं। यूनिटी ने 23.47 हाई लगाया, 23.60 के बाद 23.20, वहाँ तक तकरीबन गया था। अगर नहीं लगाया किसी ने स्टॉप, तो कल के दिन में 23 और 23.20 के दरमियान एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। मुगल को देख लेते हैं।
हाई लगा 69.40, 69.60 पे प्रॉफिट टेकिंग, यानी वही बात है कि नीचे लेवल पे कुछ थोड़ा बहुत लगाया हो तो आप लोगों की जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी होगी, क्योंकि 66.5 पे अगर किसी ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो कल के दिन में 67-68 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। वेव्स को देख लेते हैं। वेव्स चूँकि 17 अगस्त को कल के दिन में एक्स हुआ, तो आज के दिन में जो है इसने क्या किया, एक्स प्राइस चूँकि ये कल के दिन में जो इसकी क्लोजिंग थी 14 रुपये 10 पैसे, तो 14 रुपये 10 पैसे, और जब इसकी ओपनिंग हुई है नीचे तकरीबन 13-14-10 और ये 14-10 और ये 14-10 और ये तकरीबन बराबर हैं 6 रुपये 25 पैसे पे। कल की जो है वो कहाँ पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग बनती है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। WTL की बात कर लेते हैं। क्या लिखा गया था कि होल्ड करें एंड फॉलो रियल टाइम अलर्ट्स, तो होल्ड भी किया और आप लोगों को रियल टाइम बाय अलर्ट्स भी कुछ भेजे गए। कल की स्ट्रेटेजी क्या रखते हैं वो भी आप लोगों के साथ कल के दिन में इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। तो ये पूरी सूरत हाल कल के दिन कैसे 100 के अलावा वो मैंने आप लोगों के साथ की, इंडिविजुअल स्टॉक की भी की, ये अभी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की कि आप लोगों को क्लैरिटी हो कि वैसे पता नहीं चलता कि जी मारवा साहब ने जो बताए थे वो कहाँ हिट हुए नहीं हुए। तो कहने का मकसद ये है कि जब शाम के बाद आप बैठें तो वो ज़रा देखें, स्क्रीन ओपन करें कि जो पोस्ट किया गया था वो वैसे हुआ भी या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ये मतलब ये है कि मेरी स्टडी जो है वो ठीक नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें आपने पूरा महीना देखा, 2 महीने देखें और वो मोर देन 70% जो है ना इसमें एक्यूरेट ना हो, तो इसका मतलब है कि मुझे फॉलो ना करें। अगर वो मोर देन 70% जो है, 100% तो कोई नहीं हो सकता, तो मोर देन 70% जो है अगर उसमें एक्यूरेसी है तो फिर जो है आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, ताकि आप लोग प्रॉपर फॉलो करो और लॉस से बचो। आखिर में फिर वही रिक्वेस्ट आप लोगों से कि लेवरेज ट्रेडिंग से गुरेज किया करें। वो जो है पॉइज़न है आप लोगों के फंड्स का, आप लोगों के इन्वेस्टमेंट का, उससे गुरेज किया करें। इंट्राडे में या आज लिया फ़ौरन कल बेचा, थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, लेकिन वो अगर आदत आपकी हो जाए तो फिर वो बहुत दूर तक बात जाती है और अकाउंट वॉश हो सकते हैं। क्योंकि जब आप फ्यूचर में अपने पैसों से ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे या MF या MTS में करेंगे रेगुलर मार्केट में, और जब आपको लॉस हो जाते हैं, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है और आपने पोजीशन जो है वो 4 करोड़ या 3 करोड़ की ले ली, तो हाई रिस्क पे काम किया और उसमें जब आपका लॉस हो जाता है 10-20-30 लाख का, तो उसको रिकवर करने के चक्कर में आप ज़्यादा लेवरेज इस्तेमाल करेंगे। जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अपने पैसों से भी जाएंगे। तो इस चीज़ से प्लीज़ गुरेज किया करें, ना क्या करें, अपने पैसों से काम किया करें। अपना पैसा जितना भी इसमें डालें स्टॉक में वो ज़्यादा बेहतर है, बाकी बिजनेस से कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप सही तरीके से करेंगे, प्रॉपर आप लोग फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।